समाकलन। सबसे पहला बेटा हमें जानना है फॉर्मूले। सबसे पहला हमें फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है। फॉर्मूले भी जानना है और साथ साथ क्या कर लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल कर लेंगे, तो आराम से लिखते जाइएगा, ठीक है। फॉर्मूले भी लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। पहला फॉर्मूला बेटा क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, इंटीग्रेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है कर्ल से। कर्ल डिजाइन बोलते हैं इसको, कर्ल डिजाइन जो है इसको बोलते हैं। तो कर्ल डिजाइन में क्या है कि 1 अगर dx होता है, सिंपल सा 1 dx होता है तो 1 का होता है x, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन में रेस्पेक्ट टू x है। ये आपको या हमें खुद ही समझना होता है कि भाई ये dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। देवा धीरे धीरे बात कर बेटा, एकदम स्लो स्लो, ठीक है। अभी तक दिक्कत नहीं है, पर जैसे मैं स्टार्ट हो रहा हूँ तो एकदम धीरे धीरे है ना बेटे। याद रखो ये लगा हुआ है तो मेरा वहाँ चला जाएगा, फिर या साउंड आता डिस्टर्ब नहीं होता, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा साउंड से। चलिए तो समझते हैं बेटे। तो जैसे कि हमने इंटीग्रेशन समझा कि इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो जरूरत होती है वो क्या होती है बेटे, फॉर्मूलों की, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमने जाना कि 1 dx है, और 1 dx में हम क्या लिख सकते हैं, 1 का x होता है। जिस प्रकार कंपेयर करते चलेंगे, जिस प्रकार बेटा डेरिवेटिव में, जिस प्रकार डेरिवेटिव्स में d/dx x का डेरिवेटिव जो होता था 1 होता था, और यहाँ पर उल्टा हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है, बड़ा आसान है। और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट भी लगाते हैं, ये आज से में ध्यान रख लेना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करना तो है पर कांस्टेंट c भी उसके साथ लगाना है, ठीक है। दूसरा जो कि इम्पोर्टेंट है, x की पावर n dx है, इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला होता था डेरिवेटिव में d/dx होता था बेटा, और x की पावर n, तो इसको लिखते थे nx पर n माइनस 1, ये होता था, ठीक है। तो दो फॉर्मूले बेटा हमने समझे, और दो फॉर्मूले पे समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 का तो x हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर x की पावर n का क्या बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो समझेंगे पहला एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल शुरुआत से, स्टार्टिंग से, तो समझते हैं x का स्क्वायर और dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो x स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि हमने ध्यान रखा कि x की पावर n से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, x की पावर n से मैच कर रहा है। और जब x की पावर n से मैच कर रहा है तो यहाँ क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, तो n की वैल्यू 2 है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, कांस्टेंट सभी के साथ आना ही आना है, तो ये क्या हो गया, x का 3 हो गया अपॉन 3 प्लस का c, ठीक है। बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा बेटा c रहेगा, c लगाने लगाना है, इससे कोई मतलब नहीं, बस क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो हमें c ही लगाना है, c का कोई मतलब नहीं, बस कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको बोलेंगे, ठीक है। अपने यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये है कि जॉइंट कर दो और कुछ नहीं, ठीक। ओके, इंटीग्रेशन में आप जैसे पढ़ लेंगे तो बाद में जानेंगे, इंटीग्रेशन जो होता है दो टाइप से होता है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। तो अभी हम सीख रहे हैं क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रल सीख रहे हैं। इनडेफिनेट का मतलब जो निश्चित ना हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल जो होता है इंटीग्रेशन वो निश्चित ना हो, और निश्चित करने के लिए हम कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट का मतलब से 2 है फिक्स हो गया, 5 है फिक्स हो गया, ये फिक्स हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 4 है और dx है बेटा, सेम x की पावर n प्लस 1 होगा अपॉन n प्लस 1 होगा, प्लस का c लगा देंगे, x की पावर 5 हो गया अपॉन 5 हो गया, ये हो गया, ठीक है। यानी अल्टीमेटली हमने ये सीखा कि पावर होती है, पावर 1 बढ़ जाती है अपॉन पावर, इंक्रीज होती है बेटा, पावर इंक्रीज होती है अपॉन पावर, ये तो मतलब है इस चीज का, और कोई मतलब नहीं है। और देख लेते हैं, अब मान लेते हैं इसके साथ क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया बेटा, है ना, 2x की पावर 6 और dx आ गया, तो कांस्टेंट हो गया। तो देखो यहाँ पर भी x है बेटा और यहाँ पर भी x है, तो x मैच कर रहा है, तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले लेते हैं, x की पावर 6 हो गया और क्या हो गया, ये dx हो गया, x की पावर 6 और ये क्या हो गया, dx। तो हमें ये दिखाई दिया कि x की पावर n से मैच कर रहा है, जो कि इसका फॉर्मूला होता है nx पे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की वजह 6 थी तो हमने 6 लगा दी। और
जैसे इंटीग्रेशन होता है तो आपको ध्यान रखना है क्या लगाना है, सी। ठीक है, तो अब क्या बचा, 2x⁷ बचा अपॉन 7 प्लस का सी। इतना आसान सा था इसका। तो अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसको पहले आगे निकाल लेंगे कांस्टेंट को, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। और देखते हैं और क्या संभावना इस पे हो सकती है बेटे। ठीक है, डिवाइड में भी हो सकता है, जैसे x⁵ है डिवाइड बाई 3 और dx है, तो कांस्टेंट तो हमें बाहर निकालने है, 1/3 बाहर निकाल लिया, x⁵ है dx से बेटे ये भी कर लिया। ठीक, अब x⁵ किससे मैच कर रही है, xn से मैच कर रही है। जितना छोटा हो सकता है उतना आप सीख रहे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, 1/3 हो गया बेटा, और x⁴n+1/n+1, बड़ा ही आसान है। और इंटीग्रेशन हुआ तो क्या हुआ, सी लगाना है हमें, इतनी सी बात है अलग से, तो कुछ करना है नहीं। तो x⁶ हो गया, और 5 और 6 हो गया, 6 3 कितना हो गया बेटा, 18, बस कर दिए। तो ये आंसर हमारा हुआ। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, क्यों टेंशन ले रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो रुक जाएगा लोग। हाँ, तो क्या देख लेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या भाई? हाँ, नहीं कुछ हो जाए शायद, क्यों भाई? पेन चलाते रहा करो साथ साथ, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पेन चलाने से ठीक रहता है। क्या हुआ, धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं, फास्ट तो कर नहीं रहा, आराम समझते जाएंगे मेरे काम पे। उधर से नहीं दिए, इधर बैठ जाओ, इधर से सीधे दिखेगा, उधर बैठ जाओ, दिख रहा है पक्का? ठीक, चले अब आगे साथ साथ करते हैं, धीरे धीरे कर रहा हूँ, समझते हुए जाना, पेन चलाते जाना बेटा, है ना। थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाऊंगा, बाकी इतने में हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर तो कुछ और देखते हैं, इसी फॉर्मूले के प्रयोग समझें बेटा, है ना। इस फॉर्मूले के प्रयोग क्या होंगे, और मान लेते हैं कि एक ही फंक्शन जो है, जैसे दो क्वेश्चन आ गए, x² आ गया बेटा, और x की पावर जो है 1 आ गया, या x आ गया, सिंपल सी बात है, या 3 आ गया। ठीक है, दो क्वेश्चन आ गए, इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। 2 आ गए। ठीक, जब 2 आ जाते हैं तो हम क्या करें, तो दोनों फंक्शन को अलग कर लें, x² dx अलग कर लिया बेटा, और x³ dx हमने जो है अलग कर लिया, सेपरेट कर दिया। प्लस में है, दो क्वेश्चन ज्वाइन किए गए हैं, x² भी ज्वाइन किया गया बेटे, और x³ भी ज्वाइन किया गया है। तो ds का मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया, सेपरेट हो गया, ds यहाँ कर लिया तो ये भी सेपरेट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखा कि x⁴n मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, x⁴n, x⁴n+1, तो क्या लगाएंगे, n+1/n+1। ठीक, ये हुआ। प्लस इसका भी लगाएंगे, x⁴n+1 और बेटे n+1 प्लस का c, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन हो चुके हैं, और दोनों ही हो चुके हैं तो हमने ही लगा दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, तो रिजॉल्व कर लें, 2 + 1 3 होता है, 3 लगा दिया, 3 + 1 4/4 लगा दिया, और ये आराम से आंसर आया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से ये सॉल्व हो गया। हमने ये सीखा कि 2 हों या 3 हों तो सबको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया, 2x⁴ 5x² और 3। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, 3 आ गए हैं, किसी में x हो भी सकती है, किसी में x नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से 2x⁴ + 5x² + 3 × dx है, तो इसको हम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक बेटे, अब देखिएगा, अब 3 है तो तीनों को पहले सेपरेट करेंगे, 2x⁴ dx हो गया बेटा, 5x² dx हो गया, और प्लस का 3 dx हो गया। पहले हमने क्या किया, पहले तीनों को सेपरेट हमने लगाया। ठीक है, देखो सेपरेट लगाया, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अब क्या कर लेंगे बेटा, बाहर कर लेंगे, और ये dx हो गया। ठीक है, 5 है, बाहर कर लिया, x² और dx हो गया, 3 है, बाहर कर लिया, 1 dx हमने छोड़ दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 dx का फॉर्मूला क्या होता है, x होता है। ठीक, अब यहाँ सेपरेट हो गया, x⁴n है तो बेटा क्या हो गया, n+1 हो गया, n+1 हो गया, और 5x² n+1/n+1, और 1 का होता है x, और पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, c लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस कैलकुलेशन करनी है, 2x4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया, और ये 5 और 5x³ हो गया, 2 + 1 3 हो गया बेटा, और ये 3x प्लस का c, बताओ ठीक है।
इतनी सी बात थी और कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसी के आधार पर बेटे और क्या हो सकता है जो हमें एनसीईआरटी बुक में या कहीं पर क्वेश्चन मिलते हैं तो और समझिएगा। मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, x + 2 का बेटा होल स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, x + 2 का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को निकालना है। ऐसा कुछ आया, तो जब ऐसा आता है तो हमें इन्हीं का प्रयोग करके चीज़ें सॉल्व करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखें। तो हम जानते हैं कि a + b होल स्क्वायर खोला जा सकता है, a पर स्क्वायर b पर स्क्वायर और प्लस का 2 × a × b ऐसे खोला जा सकता है। और dx तो आपके पास चल रहा है ब्रैकेट में। पहले हमने a + b का होल स्क्वायर खोला और खोलने के बाद हमने सॉल्व किया। तो अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, x² dx हो जाएगा और 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, सभी को अलग कर सकते हैं। तो 4 को भी हमने क्या कर लिया, 4 dx कर लिया। ठीक, और ये 4x और dx कर लिया। ये इसके साथ भी dx, इसके साथ भी dx और इसके साथ भी 3 हो गए, क्योंकि 3 यहाँ पर टर्म है और तीनों टर्म के साथ dx का मल्टीप्लाई कर दिया, एकदम सेपरेट कर दिया। ठीक, इतना हो गया। यहाँ से फिर से हमने मैच किया तो पाया हमने x की पावर n है, तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/n + 1 4 1 dx। भाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए 4 आगे करना पड़ेगा हमें, सारे नंबर बाहर करते हैं, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। और ऐसे यहाँ पर जो है 4 हमने क्या कर लिया बेटा, बाहर कर लिया, x dx आपका बचा। ये तो बेटे हो गया x³ हो गया और 1 का बेटा x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1n + 1/n + 1 और सारा इंटीग्रेशन हो गया, लगा दिया c। तो फाइनली क्या है, x³ 4x और 4x² 2 + c। यहाँ से कट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई नंबर कट रहा है तो काट सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो इतना आपने देखा कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बेटा हर एक चीज़ को हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, किस तरह से सॉल्व नहीं होता है, इस तरह से हमें देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपने देखे, तो जिस आधार पे हो सकते थे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अब समझिएगा एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें। कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा फॉर्मूला। तीसरे फॉर्मूले में बेटा ये होगा कि पावर जो है मान लो नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो x की पावर -n + 1 और -n + 1 + c। ठीक है, जैसे इसमें डेरिवेटिव में होता था x की पावर -n nx पर -nx पर पावर -n - 1, तो ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, यानी अगर पावर माइनस में तो माइनस लेना है बस। पहले n हम पॉजिटिव ले रहे थे, तो अब क्या लेना है बेटा, n जो है हमें नेगेटिव लेना है, बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल देखें, आखिर ये क्यों आया। अभी हमने जाना कि x² होता है तो आराम से डेरिवेटिव हो जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं बदल देता हूँ कि 1/x² हो गया और dx हो गया, तो इंटीग्रेशन में बदलाव आना है। क्योंकि कोई भी इंटीग्रेशन जो है बेटा नंबरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता है। कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यही बात समझाई गई थी, ये सभी वेरिएबल नंबरेटर में होते हैं, नीचे तो होते नहीं। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर ले आना पड़ेगा। x की पावर पॉजिटिव है, ऊपर ले क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, है ना, नेगेटिव हो गया। और जब नेगेटिव हो गया तो फॉर्मूला क्या है, n + 1/n + 1 और कांस्टेंट c। तो क्या बचा, x की पावर -1 बचा और -1 + c। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 तो रहेगा, x की पावर -1 को नीचे ले आएंगे, पावर 1 हो जाएगी, यानी 1/- का x। ठीक, ये आंसर हुआ। क्या समझते हैं, 1/x का नहीं होगा, 1/x को ऊपर नहीं ले जाना, क्योंकि 1/x का बेटा फॉर्मूला सीधे ही होता है log x + c। ये सीधे फॉर्मूला होता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसका हमें सीधे ही ध्यान रखना है कि 1/x का ये होता है। ये तो फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, 1/x का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log x ही होता है। ठीक है, अब पावर 1 के अलावा कुछ भी आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो खुद करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1/2x³ आता है। ठीक है, एक फॉर्मेट ये रहा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो 1/2 कांस्टेंट तो बाहर ले लेंगे, 1/x³ बेटा ऐसा रहेगा dx। ठीक,
अब इस एक्स को क्या ले जाएंगे, हम ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, dx हो जाएगा। पावर जो 3 है ऊपर ले गए तो किसका हुआ, प्लस वाला माइनस का हो गया, ऐसा कर दिया। 1/2 है, हम सॉल्व कर लेंगे, n+1 अपॉन n+1। बहुत ही अच्छे से फॉर्मूले की इमेज हमें तैयार हो। x की पावर माइनस n फॉर नंबर कोई हो सकता है, तो n माइनस का n x की पावर माइनस n+1 अपॉन n+1, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा सिंपल सा सॉल्यूशन, 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर -3 + 2, ये हुआ, ये भी -2 होगा, ठीक है। 1/2 2 जा 4 हुआ है बेटा, कितना हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, ठीक है। x की पावर क्या दी थी, नीचे ले आएंगे कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव में पावर एक कम हो जाती है, 3 थी कितनी हो गई 2, नेगेटिव में हमेशा एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, कुछ रूट वाला सिस्टम भी देखते हैं, ठीक है। एक और देखिए इंटीग्रेशन, अगर रूट में x होता है तो किस प्रकार से इंटीग्रेशन करना, बड़ा ही काम आएगा। रूट में x, इस प्रकार से रूट x का डेरिवेटिव करते थे, उसी प्रकार का हमें क्या करना है, रूट में x को भी देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो रूट x का देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, इस पे 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई, रूट को हटा करके 1/2 लिख सकते हैं। मैच किससे कर रहा है, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक। तो क्या हुआ, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c, क्या हुआ बेटा, यहाँ पर 3/2 हुआ, ये 3/2 और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2/3, x की पावर क्या हुआ 3/2 प्लस c, बताओ ठीक है, कोई समस्या, ठीक है, आराम से हो सकता है। कुछ भी नहीं किया, 1/2 + 1 क्या होता है, 3/3 होता है, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन देखा। अब इसी के रेस्पेक्ट में एक और क्वेश्चन समझिए, अगर बेटा ये नीचे होता तो क्या करते, 1/√x है, तो 1/√x है तो क्या करेंगे, इसको तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, हम जानते हैं इससे पावर 1/2 होती है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर के 1/2 नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव वाला फॉर्मूला -n अपॉन -n+1 प्लस का c, क्या बचा, पॉजिटिव का 1/2 बचा, 2 यहाँ जाएगा और वापस से रूट इस पे लग जाएगा। पॉजिटिव 1/2 का मतलब क्या है, रूट, तो दोनों को हमें याद